नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। उसमें हम ये देख रहे थे कि जब हम किसी क्षेत्रफल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उससे जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। हम ये देख रहे थे इसमें हमने देखा था कि जो फाई है उसका फॉर्मूला आता है फाई बराबर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ये हमने कल फॉर्मूला देख लिया था पिछली वीडियो में। फाई बराबर ई डॉट डी एस था। ई फाई को हमने बोला था विद्युत फ्लक्स, ई हमारा होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये था हमारा क्षेत्रफल अल्पांश। ये हमने देख लिया था। अब यदि हम इसका देखें कि ये राशि सदिश है या अदिश, तो ये जो क्वांटिटी होती है ये अदिश राशि होती है। अदिश राशि किस कारण होगी? क्योंकि दो जो सदिश राशियां हैं ई और डी एस, इन दोनों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, तो जो फाई होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। उसके बाद भी यदि मैं इसकी विमा की बात करता हूँ तो विमा आप देखिए किस प्रकार निकालेंगे। फाई बराबर इसको आप क्या कह सकते हैं? ई डॉट एस कह सकते हैं। यहाँ पर एस किसको बता रहा है? क्षेत्रफल को बता रहा है। ई हमारा क्या होता है? ई बराबर एफ बट्टे क्यू इंटू यहाँ पर आपका क्या पड़ा है? एस पड़ा है। ये किसके बराबर हो गया? फाई के बराबर हो गया। और जो एफ है वो किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर एम ए एस बट्टे के अंदर आप लिख देंगे क्यू। ये डिराइव करना बता रहा हूँ विमा किस प्रकार आएगी। फाई बराबर M1 L1 T-2, ये हो जाएगा A2 L2 A1 T1। फाई बराबर M1 L3 T-2 A1 T1। M1 L3 T-3 A-1, ये इसकी विमा हो जाती है फाई की, जिसको आप बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछी जाती है कि जो फाई है उसकी विमा बताइए। तो M1 L3 T-3 A-1 इसकी विमा हो जाती है। एक बार वापस देख लीजिए। फाई बराबर ई डॉट डी एस था, इंटीग्रेशन के बाद फाई बराबर ई डॉट एस लिख सकते हैं। ई की विमा, ई का सूत्र लिख देते हैं एफ अपॉन क्यू से, और एस हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की जो विमा होती है, एफ को मैंने लिख दिया एम इंटू ए, क्षेत्रफल था उसकी विमा हो गई एल स्क्वायर, दो होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, बटे के अंदर क्यू, क्यू की विमा होती है A1 T1, M1 L1 T-2 A1 T1। ये सारी क्वांटिटी को ऊपर भेजेंगे। तो ये L2 थे, एक इसके अंदर जुड़ा तो L3 हो गया, T-2 एक ऊपर गया ये वाला A1 T1। ए जब ऊपर जाएगा तो -1 की पावर -3 हो गई। A1 था, ये हो गया आपका -1। अब इसके बाद में हम देखेंगे गाउस का नियम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। हाँ, अब हम देख लेते हैं गाउस का नियम क्या है। तो गाउस के नियम का यहाँ पर पहले स्टेटमेंट बता दिया, इसके बाद में इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो इसका कथन क्या कहता है कि गाउस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है उसका मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू, जितना आवेश होगा उसका कुल करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा आएगा, सिग्मा क्यू, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने पहले बता दिया है, के अनुपात के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने पहले फाई का मान देखा। फाई की हमारी वैल्यू कितनी आई थी? फाई बराबर हमारे पास वैल्यू आई थी फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो अब ये जो फाई होगा इसका मान गाउस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज है, नोट क्या है इसका, कि जो गाउस का नियम है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है,
खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा कि यदि हमें कुल आवेश के मान ज्ञात करना है सिग्मा क्यू, वो तभी संभव है जब हमारे पास एक सफिशिएंट एरिया होता है। यदि हम पृष्ठ को ओपन मान लेंगे तो पूरा का पूरा जो वातावरण है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वही एक निकाय बन जाएगा और उसमें कुल आवेश की गणना करना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, परिवेश का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसको हम अपना सिस्टम या निकाय बोलते हैं या सरफेस बोलते हैं, उसके अंदर कितना आवेश बंद है उसके टोटल वैल्यू निकालते हैं सिग्मा क्यू, और उसमें निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का भाग देते हैं। अब ये एप्सिलॉन नोट थी, इसके मैंने आपको वैल्यू बताई थी पहले कि जो एप्सिलॉन नोट होता है उसका मान हम कितना देते हैं। एप्सिलॉन नोट बराबर 8.854 गुणा 10⁻⁻12 से हम लिखते हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको इसका पहले प्रूफ बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो देखिए हमें प्रूफ करना है गाउस का नियम, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका हम हल देख लेते हैं, या इसको प्रूफ भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो गाउस का नियम है वो बंद सतह के लिए लागू होगा। तो हम क्या करेंगे, बंद सतह की कल्पना करते हैं। सबसे पहले ये हमारा विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, और इसमें एक बंद सतह की कल्पना कर लेते हैं। ये आपका एक बंद सतह हो गया। इसमें हमें क्या करना है, ये निर्वात के अंदर रखा हुआ है तो निर्वात की विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट हो गई। अब इसमें हमें जो फ्लक्स है फाई, उसका मान याद करना है, और वो जो मान होना चाहिए वो इस क्वांटिटी के बराबर आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो फाई का मान आप कैसे निकालेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो कितना है, एस है। और अगर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, इस अगर छोटे से टुकड़े की कल्पना करूँ जिसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, डीएस कर देता हूँ, तो इसके अंदर से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उनको आप क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा, समाकलन पूरी सतह के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई डॉट डीएस। और ई का जो मान है वो हम जानते हैं कि जो ई होता है वो कितना होता है, इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर। ई का मान कितना होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये क्यू इस पूरे सतह के अंदर उपस्थित बंद आवेश है, इसको आप सिग्मा क्यू भी कह सकते हैं क्योंकि टोटल आवेश है, तो इसको आप कुल आवेश भी कह देंगे। तो ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब हमें ये वाला मान समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर जब हम इसके अंदर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, फाई बराबर पूरी सतह के लिए, इसको आप के बोल सकते हैं, इसको सीधा पढ़ा रहेंगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, और यहाँ पर पड़ा है डीएस। ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है इसका, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अंदर अपने पास बच गया, इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा क्यू बट्टे आर स्क्वायर, समाकलन के अंदर क्या बच गया, डीएस पूरा क्षेत्रफल। इतने अगर छोटे छोटे में अल्पांश के टुकड़े मिलाकर इसका पूरा का पूरा समाकलन कर दूं तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्षेत्रफल एस बन जाएगा। और इस गोलाकार अगर मैं इसको स्फेरिकल मान लेता हूँ, गोलाकार क्षेत्र मान लेता हूँ, तो ये जो एस होगा, इस एस का क्षेत्रफल आप कितना बोल सकते हैं, गोले के लिए एस बराबर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि इसकी रेडियस आर है तो आप इसको क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा क्यू बटे आर स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, हमारे पास कितना बच गया, ऊपर तो रह गया सिग्मा क्यू और नीचे क्या रह जाता है, आर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नोट। और ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, हमारे सामने फाई का मान था। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ था इसका कि आप गाउस के नियम को किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने
गाउस के नियम को प्रूफ करने के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना की है, उसको विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। ये जो बंद पृष्ठ था इसको मैं स्पेरिकल मान रहा हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन इसकी रेडियस आ रही स्पेरिकल है। इसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा उसकी डेफिनेशन लगाएंगे तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस हो जाएगा। ई का मान हम जानते हैं, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। टोटल क्यू का मान इसमें कितना आवेश बंद है तो इसको सिग्मा क्यू कह देंगे, आगे समीकरण नंबर 2। ये 2 से मान इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा फाई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू आर स्क्वायर डी एस यहाँ पर पड़ा है। अगर ये पूरा का पूरा गोल ये कोस है और छोटे छोटे क्षेत्रफल को अगर जोड़ूं तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल बनेगा गोले का। और हम जानते हैं कि जो गोले का क्षेत्रफल होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं, ये s के बराबर आएगा। s हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया सिग्मा क्यू बटे में रह गया एप्सिलॉन नोट, जिसे आप निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो सिग्मा क्यू है वो इस पृष्ठ के अंदर बंद कुल आवेश है। एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता को बताता है, जिसका मान 8.854 गुणा 10⁻12 होता है। ये हमने पहले देख लिए। इसका जो मात्रक है वो होता है आपका कुलाम स्क्वायर इंटू कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। वो भी हमने पहले देखा हुआ है, पहले चैप्टर में दिया था आपका कुलाम के नियम का सत्यापन। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सतत आवेश वितरण के बारे में बात करेंगे, जो कि आवेश घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है, जो 3 प्रकार का होगा। एक तो रेखीय आवेश घनत्व है, एक आपका क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व है, तीसरा होगा आपका आयतन आवेश घनत्व है। उसके बाद में हम उन तीनों के कारण अलग अलग प्रकार की तीव्रताएं देखेंगे। धन्यवाद।